जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि। देखिए इसका तीसरा सवाल है x बटे ए पूरे की घात p प्लस वाई बटे बी पूरे की घात p बराबर a के बिंदु x1 y1 पर। अब इसमें ये पहले प्रश्न दिया है, इसको लिख लेंगे यहाँ। ये दिया है x बटे ए पूरे की घात p, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x की घात p बटा x बटे ए पूरे की घात p प्लस y बटे बी पूरे की घात p बराबर 1। इसको लिख लेंगे समीकरण 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो p दोनों के लिए है, इसको ऐसे लिख सकते हैं x की घात p बटा a की घात p, इसको लिख सकते हैं y की घात p बटा b की घात p बराबर 1। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तब ये हो जाएगा। देखिए ए की घात p क्या है, अचर राशि, इसको आप अलग से ऐसे लिखेंगे 1 बटा ए की घात p और अवकलन किसका करेंगे x की घात p का। वैसे b की घात p अचर राशि, इसको अलग से लिखेंगे 1 बाई बी की घात p और ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स वाई की घात p। यहाँ से हो जाएगा d बाई डी एक्स 1, तो ये वैसा ही रहेगा 1 बटे ए की घात p। x की घात p का अवकलन कौन सा लगाएंगे, x की घात n वाला, n x की घात n माइनस 1। ये फार्मूला लगाएंगे, ये जो d बाई डी एक्स होता है आपका, यहाँ से देखिए d बाई डी एक्स x की घात n, तो इसका फार्मूला क्या होता है n x की घात n माइनस 1। तो अगर यहाँ पर p है तो क्या हो जाएगा p x की घात p माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ये हो जाएगा p x की घात p माइनस 1। वैसे ही 1 बटा b की घात p वैसा ही रहेगा, y की घात p का क्या हो जाएगा सेम p y की घात p माइनस 1, लेकिन y वाले में याद रखेंगे dy बाई डी एक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, बता दिया था कैसे आता है y वाले में। एक अचर राशि है जिसका अवकलन 0, ये हो गया। अब हमको याद है इसमें क्या निकालना है, हमको dy बाई डी एक्स का मान निकालना है। ये हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स का मान निकालेंगे तो इसको पक्षांतर कर देंगे, ये पूरा प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसको पहले लिख देता हूँ 1 बटा बी की घात p p y की घात p माइनस 1 dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए प्लस उल्टा क्या हो जाएगा माइनस 1 बटा ए की घात p x की घात p माइनस 1। ये वाला जो है इसको पूरा इधर लेके आया, प्लस उल्टा माइनस हो गया। अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये जो है ये सब इसके नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर ये माइनस ए की घात p x की घात p माइनस 1 वैसे ही रहेगा। इसको पक्षांतर करने ध्यान देंगे, ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे गुणा लिखेंगे तो b की घात p कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, बाकी py की घात p माइनस 1 नीचे आ जाएगा पक्षांतर के नियम से। ये हो जाएगा py की घात p माइनस 1। ध्यानपूर्वक देखिए इसको तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा इसमें देखना है, क्लियर है, पक्षांतर को सही तरीके से करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है इसमें, ये हो जाएगा आपका, देखिए जो कट रहा है उसको कटा दें, तो ध्यान से देखिए ये जो p है तो p से p कट जाएगा आपका। उसके बाद ये हो जाएगा आपके यहाँ से dy बाई डी एक्स बराबर, इसको जमा के लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर b की घात p है और यहाँ पर क्या है a की घात p है, तो लिखेंगे यहाँ पर b की घात p बटा a की घात p, ये और ये क्या बच गया आपका x की घात p माइनस 1 बच गया, और नीचे में क्या बच गया y की घात p माइनस 1, इतना बच गया। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स बराबर, दोनों में घात p है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाला b बटा a पूरे की घात p, ऐसा इसको लिख सकते हैं।
फिर वैसे ही इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों में p-1 है घात में, तो इसको लिख सकते हैं x/y पूरे की घात p-1, ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब इसको छोड़ देंगे, अब इसका बिंदु देखेंगे। तो बिंदु क्या दिया देखिए x1 y1, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इसलिए बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसका क्या होता है dy/dx, और यहाँ बिंदु लिखना है x1 और y1। तो ध्यान देंगे आपको x के बदले x1 लिखना है, y के बदले y1 लिखना है, किसमें, ये वाले में। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आपका, इसी को लिख रहा हूँ, ये माइनस का माइनस b/a पूरे घात p वैसा ही रहेगा। अब इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x के बदले x1 और y के बदले y1 और पूरे घात p-1। ये किसका मान हो गया, m का मान, मतलब ये प्रवणता का मान है। क्लियर हुआ इतना, ये प्रवणता का मान है आपका। अब आपको फार्मूला लगाना है, चूंकि हमको तो स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, अब यहां से फार्मूला लगाना है। तो लिखेंगे यहां, इसलिए बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, y-y1 बराबर m कोष्टक x-x1। ध्यान देंगे आपको x1 के बदले x1 ही लिखना है, y1 के बदले y1 ही लिखना है। तो ये x1 y1 आपका चेंज नहीं होगा, केवल आपको इसमें m का मान रखना है। तो ये हो गया आपका y-y1 बराबर m का मान बस रखना है, बाकी सब सेम रहेगा। m का मान कहाँ से निकालेंगे, ये वाला, या ध्यान देंगे m का मान है। तो जैसे यहाँ पर इसको मैं अलग अलग किया हूँ, या आप यहीं से वैसे ही लिखेंगे तो भी ये चल जाएगा। जैसे ये वाला जो दिख रहा है, ये x के बदले x1 y के बदले y1, यहाँ से मैं घात को एक साथ लिख दिया था, ये लिखेंगे तो भी चल जाएगा, इसको लिखेंगे तो भी चलेगा। तो इसको मैं लिख रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने पूर्णतः ये हो जाएगा आपका, यहाँ से ये मैं लिख दे रहा हूँ, ये माइनस है b की घात p बटा a की घात p, फिर इंटू हो जाएगा x1 की घात p-1 बटा y1 की घात p-1 इंटू x-x1, वैसा ही रहेगा। ध्यान देंगे इसको पूरा डिटेल में लिखा हूँ यहाँ पर, यहीं से इसको मैं क्या कर दिया था, ये पूर्णतः सॉल्व है, इसको घात p था तो एक ठो लगा दिया था, p-1 को एक ठो, बात वही है, चूँकि इसको सॉल्व करना है इसलिए इसको ऐसा किया। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से ये m का मान बस रखा हूँ, बाकी x-x1 तो वैसी है। अब यहाँ तिरा गुणा करना है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए ये y-y1 ही रहेगा। आप क्या करेंगे, जैसे ये जो नीचे में है पक्षांतर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया आपका y-y1। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर थोड़ा ना, यहाँ पर मैं क्या करूँ, जो ये नीचे में है तो पक्षांतर के नियम से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये मैं ऐसे अभी समझाने के लिए गोला घेर रहा हूँ, ये नीचे वाला था ये ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ ये ऊपर में आ जाएगा y1 की घात, ये हो जाएगा p-1। अब ये जो ऊपर में ये क्या आ जाएगा आपका, नीचे में आ जाएगा b की घात p। क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए क्या बच गया आपका, ये बचा x1 की घात p-1 और यहाँ पर बचा x-x1 पूरे बटा हो गया आपका a की घात p। क्लियर हुआ इतना। अब यहां से होगा, अब इसका गुणा करना पड़ेगा आपको। जैसे ये देखिए ये y का गुणा इसमें करेंगे, तो देखिए ध्यान से ये हो जाएगा y का गुणा इसमें करेंगे तो y-y1 की घात p-1 फिर माइनस, अब इस y1 का गुणा इसमें करेंगे तो y1 फिर y1 की घात p-1, मतलब इन दोनों को इसमें गुणा होगा। अब बटा b की घात p है, तो ये जो b की घात p है ध्यान देंगे ये दोनों के लिए रहता है, यहाँ भी चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये दोनों के लिए रहता है। इस ये b घात p है तो इसके लिए भी रहेगा और इसके लिए भी रहेगा, दोनों के लिए लिख सकते हैं। वैसे ही इसको भी गुणा करना है, जैसे इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस x1 की घात p-1 इंटू x हो गया। फिर देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, फिर इसी का गुणा इसमें करना है,
x1 की घात p माइनस 1 इंटू x1। वैसे ये a की घात p दोनों के लिए है, तो a की घात p और इसके भी क्या हो जाएगा a की घात p। अब यहाँ से कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, बस ठीक से आपको पक्षांतर करने आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए y1 है, अगर आधार समान है तो घात जुड़ता है। जैसे कि आप ध्यान देंगे, अगर हम x इंटू एक्स लिखते हैं तो एक जैसे है इसका घात जुड़ता है गुणा की कंडीशन में, एक और एक क्या हो जाता है 2, ऐसे एक धन एक करते हैं ना, तो वैसे ही इसका भी देखिए आधार समान है, ये y1 है और ये y1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब घात एक रहता है तो इसका ये घात जुड़ेगा, मतलब ये तो वैसा ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा ये वाला y और ये आपका y1 की घात p माइनस 1, ये तो वैसा ही रहेगा, ये y1 की घात p माइनस 1 बटा b की घात p, ये वैसा ही रहेगा माइनस। लेकिन इसमें देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y1 की घात, देखिए ये और ये जुड़ जाएगा तो 1 प्लस p माइनस 1, y1 को एक बार लिखेंगे तो घात जुड़ेगा 1 प्लस p माइनस 1 बटा b की घात p, वैसा ही रहेगा। इसमें देखिए ये वैसा ही रहेगा क्योंकि x है और x1 है, बाकी चाहे जमा के लिख सकते हैं, x को पहले लिख सकते हैं, x1 को बाद में, और घात में p माइनस 1 बटा a की घात p। अब इसको देखिए x1 है, यहाँ भी घात एक रहता है तो आधार समान रहता है तो घात जुड़ता है, क्लियर हुआ, इसका भी हमने घात को जोड़ा, ये हो गया x1 को एक बार लिखना है p माइनस 1 प्लस 1 बटा a की घात p। बारीकी से इसको देखिए एकदम अच्छे समझा, तो प्लस 1 माइनस 1 कट गया, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, इसको अब वैसे लिख देना है y कोष्टक में y1 की घात p माइनस 1 बटा b की घात p माइनस y1 की घात क्या बच गई, इसमें p बचा, और b की घात p बराबर माइनस x, इसको वैसे लिख देना है x1 की घात p माइनस 1 बटा a की घात p, प्लस इसमें क्या बच गया x1 की घात p बटा a की घात p। अब इसको क्या करना है, आपको जमा के लिख देना है किसको, ये वाला जो ये इसको पक्षांतर, ये वाला इधर लाएंगे, ये वाला इधर लाएंगे, तो देखिए ध्यान से ये हो जाएगा आपका ये y कोष्टक में y1 की घात p माइनस 1 बटा b की घात p, ये वाला है इसको पक्षांतर कर देंगे, ये जो है इसको इधर ले आएंगे, ठीक है, ये माइनस उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, ये समझाने के लिए गोला कर रहा हूँ मैं, प्लस हो गया x1 की घात p माइनस 1 बटा a की घात p, इसको वैसे लिख देंगे x1 की घात p बटा a की घात p। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस इधर आएगा, प्लस y1 की घात p बटा b की घात p। अब इसमें ध्यान देंगे, इसको तो वैसे ही लिख देंगे, ये हो जाएगा आपको, देखिए दोनों में घात p है, तो अब क्या करेंगे इसको, देखिए इस प्रकार दोनों में घात p है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 बटा a पूरे की घात p, इसको लिख सकते हैं y1 बटा b पूरे की घात p, फिर इसको वैसे पूरा छाप देना है, ये वाला आपका ये तो वैसे ही रहेगा y1 की घात p माइनस 1 बटा b की घात p, ये हो गया x1 की घात p माइनस 1 बटा a की घात p। अब इसको छोड़ दीजिए, इसका काम अब आगे देखिए। अब आपको कहाँ जाना है, सीधा आपको समीकरण 1 में जाना है, समीकरण 1 में जाइए, इसका काम आएगा, यहीं पर आपको उत्तर आएगा, ध्यान दीजिए ये वाला इसका उत्तर है, कैसे आएगा इसको देखिए, इसको समीकरण 1 में जाते हैं, इसको हम मान लेते हैं, मान लीजिए इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, क्लियर है, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। आपका समीकरण 1 कौन सा है, ये वाला देखिए समीकरण 1, तो इसमें आप जाएंगे, ये इसमें जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे आप, चूंकि ऐसे लिखेंगे बिंदु x1 y1 वक्र 1 पर है, मतलब समीकरण 1 पर है, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, ये देखिए समीकरण 1 ये है ना आपका, ये x बटे a पूरे घात p, इसी को लिखना है, आपका जो प्रश्न है उसको x बटा a पूरे घात p प्लस y बटा b पूरे घात p बराबर 1, ये प्रश्न है, प्रश्न को लिखना है बस। अब ध्यान देंगे क्या करना है, x के बदले x1 लिखना है, y के बदले y1 लिखना है, ये हो जाएगा आपका x1 बटा a पूरे घात p, ये हो जाएगा आपका y के बदले y1 बटा
p पूरे घात p बराबर 1। अब इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसके बदले आप लोग क्या लिख सकते हैं 1। अब आप समीकरण में जाएंगे तो देखिए समीकरण सेम आया है, यहाँ पर आप देखेंगे इसके बदले 1 लिख सकते हैं, तो समीकरण 1 में आप देखेंगे यहाँ पर देखिए जो निकाले हैं अब ये, तो इसके बदले आप लोग 1 लिख सकते हैं, तो यही क्या फिर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये जो लिखा है ना इसके बदले 1 लिखना है किस, अतः लिखेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x1 की घात p माइनस 1 बटा a की घात p प्लस y1 की घात p माइनस 1 बटा b की घात p, और इसके बदले 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। ये क्या इसका उत्तर है। यदि यहीं पर रखा हूं इसके बदले 1 लिखा हूं, इसको आप आगे पीछे लिख सकते हैं, x वाले को पहले y वाले को बाद में, बाकी ये इसका उत्तर है। तो सवाल सरल है, आपको उसमें ध्यान देना है, स्टेप बाय स्टेप इसको बनाइए तो आपको समझ में आएगा। पक्षांतर सही तरीके से कीजिए, इसमें कहाँ पर गुणा हो रहा है, कहाँ पर घात जुड़ता है, ये सब का आपको ध्यान होना चाहिए। जटाकटाह संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्झरि